देखो दुनिया में होता ही है ना कि हम सबसे प्यार कर बैठते हैं, बाकियों से, चीज़ों से, अलग अलग चीज़ें हम लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, पैसा कमाना चाहते हैं, अलग अलग हमारे गोल्स होते हैं, सब कुछ हम ज़िंदगी में चाहते हैं। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद से प्यार करना, वो हम भूल जाते हैं। हमें जब प्यार की बात की जाती है हमारे सामने, तो हम सोचते हैं कि अगर हम लड़का है तो किसी लड़की से प्यार होगा, अगर लड़की है तो किसी लड़के से प्यार होगा। बट हमारी डेफिनेशन हमेशा दूसरों को प्यार करने की रही है। हाँ, दूसरों को प्यार करना गलत नहीं है, वो तो बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है। जिसको प्यार समझ में आ गया उसे सब कुछ समझ में आ गया। बट वही प्यार जब खुद को देने की बात आती है और खुद को करने की बात आती है, तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खुद को प्यार कैसे किया जा सकता है, खुद को प्यार करना तो सेल्फिशनेस है, हमें ये समझाया गया है बचपन से। बट ऐसा नहीं है। जबकि अगर रियलिटी में रियल डेफिनेशन प्यार की देखी जाए, तो जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता ना, ट्रूली एकदम रियलिटी में, वो दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकता है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, खुद के इमोशंस को वैलिडेट करके उनको सुन नहीं सकता, खुद को अपना नहीं सकता ना, वो दूसरों को सच्चे मायने में अपना ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने अपने आप को हर एक पहलू में अपना लिया होता है, वही दूसरे को अपना सकता है। जो खुद से ही खुद गिन खाता है, खुद से ही खुद हेट करता है, खुद से ही खुद भागने की कोशिश करता है, वो कैसे भला जो दूसरे लोग हैं उनको धीरे धीरे करके अपने लाइफ में अपना लेगा। वो दूसरे से फिर प्यार नहीं करेगा, वो या वो दूसरे से अटैच हो जाएगा, अट्रैक्शन में जाएगा, पर प्यार जैसी ब्यूटीफुल चीज़ तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू लव योरसेल्फ। दूसरों से तुमने बहुत कर लिया, आज इसके बाद में तुम खुद से करना सीख जाओगे। कमल रविकांत एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है और अब तो ऑथर भी है, क्योंकि ये बुक उन्होंने लिखी है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लाइफ में उनको पता नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था, उसके बाद में भी क्या लाइफ में करना है, करियर में क्या करना है, प्यार में भी, रिलेशनशिप में भी उनके साथ कोई नहीं था। ये हमेशा घंटों घंटों अपने बेड पे बिताते थे सोते हुए, और कहते थे कि लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं था, लाइफ उन्हें बोरिंग लगती थी। जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उनका हाल है लाइफ में, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस है, पता ही नहीं है क्या करना है, लाइफ अच्छे से नहीं बीत रही है और टेंशन में रहते हैं, कुछ है ही नहीं करने को, ऐसा लगता है कि लाइफ नहीं होनी चाहिए थी। वही सेम हाल था उनका। और ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए, बहुत चीज़ें हो गई, बट उनको जो एक सेटिस्फेक्शन है वो मिला ही नहीं किसी भी चीज़ से। उनको कुछ करने का मन है, कुछ लाइफ में पर्पस करने का वो था ही नहीं। इसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, खुद के प्रति जो प्यार था, वो डाउन होता चला गया। और इससे ये हुआ कि मन था वो भी धीरे धीरे उतर सा गया। एक दिन उन्होंने सोचा, सुबह उठे, और मुझे लगता है वो सुबह, जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है, उनके लिए मोस्ट ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट थी सुबह, कि उस सुबह ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि यार मेरी लाइफ पिछले कई टाइम से कैसे चल रही है, क्या ऐसी अगर मेरी लाइफ चलेगी तो क्या मेरी लाइफ में ऐसे बिता लूँगा? हाँ, हो सकता है मेरी लाइफ बीत जाए, बट क्या ऐसे लाइफ जीना वर्थ इट है? अभी तक मैंने ऐसे जी है, अगर मैं इससे थोड़ा बेटर हो जाता हूँ, कुछ कोशिश कर लेता हूँ बेटर होने की, तो लाइफ में थोड़ा तो बढ़िया हो जाएगा ना। क्योंकि जो चल रहा है इससे बुरा तो और क्या ही होएगा। खुद की एग्जिस्टेंस पे जब सवाल उठाने लग गया हूँ, इससे तो बैड क्या ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद में मैं खुद पे तरस, गिल्ट ये नहीं खाऊंगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, यार मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। उन्होंने ये पढ़ लिया कि आज के बाद मैं खुद को बेचारा फील नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो किसी और की वजह से है नहीं चल रहा, वो मेरी ही वजह से चल रहा है। इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने में बहुत सारे गट्स चाहिए, जो उन्होंने जिम्मेदारी खुद से खुद ले ली। क्योंकि हम क्या होता है ना, जब भी कुछ जिंदगी में चीज़ें होती है तो हम उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे तो लाइफ में पैसे नहीं है, मैं तो मेरे साथ ही सब ऐसा क्यों करते हैं। बट हम अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें 90% और कहीं की केसेस में तो 100% जिम्मेदार मैं खुद ही होता हूँ। खुद के व्यवहार को चेंज करोगे, खुद को चेंज करोगे, खुद की मेंटलिटी को चेंज करोगे, खुद के माइंडसेट को चेंज करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने फिर ये किया, आज के बाद में मैं खुद पे तरस नहीं खाने वाला हूँ। उन्होंने एक पेज लिया, एक पेन लिया और उसके ऊपर ये लिख दिया कि आई लव माई सेल्फ। इसके बाद में क्या किया उन्होंने, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ये हर वक्त बोलना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनके माइंड को ये बिलीव हो जाए कि वो खुद से प्यार करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बाय जो बुक लिखी थी जोसेफ हर्फी ने, वो भी वीडियो तुम जाके देख सकते हो। उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि तुम्हारा माइंड जो है एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। जो तुम उसको बोलोगे, जो तुम उसकी रियलिटी दिखाओगे, वो वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारी माइंड एक पावरफुल टूल है, जाके देख लेना उस वीडियो को, अगर पूरा समझना हो तो
कैसे अपने माइंड को अपने लिए यूज़ कर सकते हो और कैसे अपने लिए अचीवमेंट्स, अपने लिए रिजल्ट और अपने लिए लाइफ ईजी कर सकते हो, उसको जाकर देखना। बट जब वो बोलते गए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन तो ठीक है, जैसी लाइफ चल रही थी वैसी ही चली। और एक होप थी मन में कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा फील करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। उस होप के साथ उन्होंने ये किया। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने फील किया है अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो उन्होंने कभी फील ही नहीं की थी अपने लिए, क्योंकि उनके माइंड में अब ये सेट हो गया था कि आई लव माई सेल्फ। अब तुम सोचोगे सिर्फ बोलने से ही, हाँ, सिर्फ बोलने से नहीं, इस चीज़ पे विश्वास करने से भी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जब तुम किसी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हो तो वो उस चीज़ को मान लेता है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, इस फॉर्मूले को अपनाते अपनाते जो ऑथर है उन्होंने खुद का बिजनेस खोला, वो एक सक्सेसफुल राइटर भी बन गए। हाँ, इतना कुछ हुआ उनके साथ। इतना कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने आई लव माई सेल्फ बोला और कुछ किया नहीं, इसलिए इतना सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उम्मीद रखी। इतना सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। और जो इंसान खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देता है, जो ये विश्वास करना स्टार्ट कर देता है कि दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए, सर्वप्रथम मेरे को खुद के लिए खुद होना पड़ेगा। जिस दिन मैं खुद के लिए खुद हो गया, लोग भाग भाग के आएंगे मेरे पास। बट जिस दिन मैं खुद के लिए खुद ही नहीं रहा, तो कोई आज आ भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो मेरे लिए नहीं हूँ ना। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो मैं खुद हूँ। मैं ये नहीं कह सेल्फिश बन जाओ, लोगों की परवाह करनी छोड़ दो, बट मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले खुद की परवाह करनी स्टार्ट करो, खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन समझ जाओगे कि दूसरों से प्यार कैसे करते हैं। अभी हम, तुम, मैं, सब जने दूसरों से प्यार नहीं कर रहे हैं, दूसरों से मुंह करके बैठे हैं, दूसरों को बांध के बैठे हैं। खुद से प्यार करना सीखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरों को प्यार कैसे किया जाता है। अब ऑथर जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बातें हैं हमसे करते हैं इसके अंदर, उसको पढ़ लेना, जाके पढ़ना चाहो तो, या फिर इसकी समरी भी सुन सकते हो। बट मैं तो कहूँगा या सुनना या फिर पढ़ना जरूर, इसको मिस मत करना, इट कैन चेंज योर लाइफ। ऑथर ने बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई है। ऑथर कहते हैं कि एक टेक्निक है कि एक जो शीशा है उसके सामने खड़े हो जाओ और उतनी ही दूरी पे रहो जिससे तुम जो अपना नाक है उसको देख सको। उसके बाद में जो तुम्हारी लेफ्ट आई है उसको देखो सिर्फ और बोलो आई लव माई सेल्फ, और उसके बाद में हंसो। उसके बाद में दूसरी आंख से देखो अपने आप को सिर्फ और बोलो आई लव माई सेल्फ। ये तुम करो 5 मिनट तक। जब तुम रोज़ रोज़ खुद को ही देख रहे हो जब शीशे के अंदर और ऐसे बार बार बोलते हो, तो तुम्हारा जो माइंड है वो ये बिलीव करना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, ये अपने आप को ही बोल रहा है और ये खुद से प्यार करना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये जो टेक्निक है अभी तक अप्लाई है नहीं की पर्सनली, बाकी जो मैं 2 टेक्निक्स आगे तो मैं हूँ बताने वाला वो मैंने की है, बट ये वाली मैं भी तुम्हारे साथ साथ आज से स्टार्ट करता हूँ। ऑथर ने खुद ने कहा था कि जब मैं ये बात लोगों को बता रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी सी शर्म सी फील हो रही है, क्योंकि ये कई लोग कहेंगे कि ये तो अपने आप को शीशे में ऐसे मुंह में ऐसे डाल के एक आंख से बोलना है आई लव माई सेल्फ, एक आंख से बोलना आई लव माई सेल्फ, ये तो लोग पागल कहेंगे। बट बात ये है ना कि लोगों का काम है कहना। ये टेक्निक ऑथर ने बताई कि ये सुनने में ऐसी फील होती है कि ये तो क्या ही है, ये तो ऐसे जोकर की तरह ही हम होगा फील, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया ने कई स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, बट ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। ये जिसको समझ में आ जाता है, जो ये जान लेता है कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है, वो फिर ये सारी चीज़ें भूल जाता है कि अपने आप को शीशे में अकेले बातें करूंगा तो ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, ये फालतू लोगों की फालतू बातें होती है। अपने ऊपर ध्यान रखो, ये चीज़ करना ट्राई। पावरफुल टेक्निक थी वो ये है, इसे हम ट्राई करेंगे। टेक्निक नंबर 2 है मेडिटेशन टेक्निक। इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक कोई भी अच्छा सा म्यूजिक स्टार्ट कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। स्टेप नंबर 2, ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे सोचो कि तुम्हारे जो आंख के बीच में से एक लाइट बाहर आ रही है। स्टेप नंबर 3, अब जोर से सांस लो और सांस लेते वक्त अपने आँखों को एहसास करो, अपने दिमाग को एहसास करो और दिमाग में बोलो आई लव माई सेल्फ। स्टेप नंबर 4, जो सांस खींची थी उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ो और जो भी एंजाइटी, जो भी फियर्स, जो भी तुम्हारी इच्छाएं, जो भी तुम्हारी लालसाएं, जो भी तुम्हारी खुशी, जो भी तुम्हारे इमोशन, जो भी दुख, जितने भी फीलिंग्स हैं, उन सबको धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। किसी भी फीलिंग से अटैच नहीं होना है, क्योंकि किसी भी फीलिंग को जज नहीं करना है। इसका मतलब है जब तुम सांस को बाहर छोड़ रहे हो तो जितने भी तुम्हारे लगाव है, जितने भी तुम्हारे अटैचमेंट है, उसको तुम बाहर निकाल रहे हो। और ऐसे करने से तुम ये पाओगे कि धीरे धीरे तुम जो चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें हैं, अपने अंदर जो है चीज़ें चल रही, उनसे तुमने खुद को जोड़ लिया है। धीरे धीरे तुम उनसे होने लग जाओगे मुक्त। ऐसा नहीं है कि तुम उसके बाद में उनको करना छोड़ दोगे, उनके बारे में सोचना छोड़ दोगे, नहीं।
जो तुम्हारे लाइफ के गोल्स होंगे वो तो होंगे ही, बट उसके बाद में तुम्हारा उनको देखने का जो एक नजरिया था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब चीज़ों से तुम नहीं हो, तुमसे वो चीज़ें हैं। स्टेप नंबर 5, अब जो अपनी आंखें हैं उनको देखते रहो, अपने दिमाग में बार बार आई लव माई सेल्फ बोलते रहो। जो स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 है उसको बार बार रिपीट करते रहो 4-5 बार, या फिर एक टाइम फिक्स कर लो 3-4 मिनट 5 मिनट तुम्हारे हिसाब से अलार्म सेट कर लेना, उसको करते रहो। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, आंखें अपनी खोल लो, आराम से खोलना, और आंखें खोलने के साथ एक प्यारी सी स्माइल देना। एक बात मैं जो बताना भूल गया, जब तुम सांस को अंदर लेते हो और सांस को बाहर छोड़ते हो तो सांस को अंदर लेने के वक्त भी और सांस को बाहर लेने के वक्त भी अपनी मुस्कान जारी रखना। टेक्निक नंबर 3 है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ हर बार बोलना। देखो अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सही नहीं है, तो कई लोग कहेंगे अगर हम काम के वक्त ये बोलना स्टार्ट हो गए हम तो हमारा काम कैसे अच्छे से होगा। जो इसको हर वक्त बोल सकता है वो हर वक्त बोलो, जो उसको कुछ ऐसे कामों के साथ बोल सकता है जो तुम ऐसे भी बिना थोड़े से ध्यान के कर सकते हो तो कर लेना। हाँ मुझे पता है कि हमें सारे काम पूरे ध्यान से करने चाहिए, बट जिसकी हालत ठीक नहीं है उसके लिए पहले उसको अपनी हालत ठीक करने की जरूरत है। उसको सबसे पहले 1-2 महीने खुद के अंदर का जो प्यार है वो बाहर लाने की जरूरत है। जब भी जो भी चीज़ कर रहे हो खुद को बोलो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और ये वाली टेक्निक जो बाकी 2 टेक्निक्स है उनसे थोड़ी सी आसान भी है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद को बार बार बोलना है, और बार बार बोलने से क्या क्या होता है ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मान लेता है। कैसे क्यों सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में डिस्कस की हुई है, जाके देख लेना। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ ऑथर जो खुद है उन्होंने जब ये चीज़ स्टार्ट की थी अपने आप को बोलना आई लव माई सेल्फ, उन्होंने हर वक्त जो भी वो कर रहे थे, भले वो मार्केट में जाके शॉपिंग करने वाली चीज़ हो, भले वो खाने वाली चीज़ हो, भले वो खाने वाली चीज़ हो, हर वक्त उन्होंने अपने आप को बोला आई लव माई सेल्फ, आई लव। कभी कभी अपने होठों से और कभी कभी दिमाग के अंदर। तो तुम देख लेना क्या है कैसे क्या है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। जितना खुद को बोलते रहोगे उतना जो प्यार है जो है नहीं, तुम्हें फील हो रहा है दुनिया ऐसी है, जो मेरी लाइफ के अंदर कुछ है नहीं, जो प्यार मिसिंग है तुम्हारे अंदर वो प्यार आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जितनी बार तुम खुद को बोलते हो उतनी बार तुम्हारा वो दिमाग इस चीज़ को मानना स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो होगी 3 टेक्निक्स। बुक को जाकर जरूर पढ़ना, जरूर सुन लेना। अगर नहीं पढ़ सको तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुक अगर इसको जाके लेनी हो वो ले लेना, पढ़नी हो पढ़ लेना, बट इस बुक को मिस मत करना, बहुत वंडरफुल बुक है। 3 टेक्निक्स जो ऑथर ने बताई है वो तीनों टेक्निक्स करना। और मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि पहला चैलेंज इस चैनल का नहीं है, ये दूसरा है 30 डेज चैलेंज है। ये जो टेक्निक्स है तीनों इसको तुम्हें 30 दिनों के लिए करना है। अगला जो चैलेंज आएगा उसको वो इससे भी थोड़ा हार्ड होगा, इससे भी थोड़ी उसमें चीज़ें होगी और वो इससे भी थोड़ा तुम्हें बेनिफिट देने वाला होगा। बट ये वाला चैलेंज इसलिए आसान इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ जाए एक चीज़ को बार बार, हम साथ साथ में इसको करेंगे। और कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे मैं रोज़ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 ऐसे करके वो मैंने की, तो मेरे को क्या फील हुआ, मेरे जो अंदर की इमोशंस है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है वो उनका क्या हाल रहा क्या नहीं हाल रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो तुम सबके साथ शेयर जरूर करूँगा। और तुम भी ये जो कमेंट सेक्शन है इस वाली वीडियो का डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करते करते डे जो 30 बार जाए वहाँ तक कमेंट करते रहना कि आज मैंने ये सब तीनों टेक्निक्स की है, तो मेरे को आज ये फील हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चैलेंज है इसको जरूर लेना, और ये जो बुक है इसको जरूर सुनना, जरूर कर लेना। आई होप सो तुमने आज से ही ये जो है चैलेंज इसको स्टार्ट कर दिया होगा। बाकी मुझे ये पता है कि जो भी ये वाला जो चैलेंज है इसको कंप्लीट करेगा उसकी लाइफ 30 दिनों के अंदर बहुत बेटर हो जाने वाली है, और वो अपनी जो लाइफ है उससे प्यार करना, खुद के लिए खुद फील करना भी स्टार्ट हो जाएगा, और वो अपनी जो है लाइफ उसमें बहुत कुछ करना चाहेगा। और ये जो दुनिया है इसको जो देखने का वे है वो उसका चेंज भी हो जाएगा। आई होप यू गेट द मैसेज, आई होप यू गेट द पॉइंट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।